आश्रम उहाँलाई एक दुई प्रवचन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। उहाँ अहिले यहाँ आएर तपाईहरुलाई प्रवचनहरू सुनाउनुहुनेछ। धैर्य गरेर सुन्नु होला सबैले। उहाँले के भन्नुहुन्छ हामीले आफ्नो जीवनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। यसरी आस्ते 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 जसरी घर पनि इँटा एउटा इँटा दुईटा इँटा तिनवटा इँटा गर्दै ठुलो राम्रो भव्य घर बनिन्छ, त्यस्तै तरिकाले हाम्रो भगवानको कुरोहरू पनि हामीले धेरै नभए तापनि थोरै 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 गर्दै सुन्दै गयौँ भने अलिक तपाईँहरू पनि यहाँ बुजुर्ग अझै धेरै उमेरको हुँदै गएपछि चाहिँ परिपक्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यहाँ आज हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। जसलाई यहाँ जो आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आफ्नै जीवन पनि बनाउनु हो, साथै छरछिमेकीको जीवन पनि बनाउनु हो। सबैलाई यो प्रेम माया भन्ने हामीले छर्नु सक्छौँ भने सबै हामी खुसी रहन सक्छौँ। त्यस कारणले यहाँ मन्दिर आउनु अति नै आवश्यकता अनिवार्य पनि छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यति भन्दै म धेरै समय लिँदैन। त्यहाँ पण्डितजी हाम्रो सेकेन्ड पण्डितजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक दुई प्रवचन गर्नका लागि म बिन्ती गर्न चाहन्छु। ये बोला लगाना पर्छ। लगाउनुहोस् न। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्ति वेदं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यायस प्रहार रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रगपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सम्मानीय साहब लोग, सम्मानीय माताएं बहनें और बंधु तथा बच्चे लोग, आज सम्मत 2080 विक्रमी सम्मत 2080 शक सम्मत 1945 ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष द्वितीया शुभ तिथौ दिन रविवार आप सभी का दिन मंगलमय और खुशहाल रहे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कालांतर की बात है, एक राजा
बड़े सुखपूर्वक विधि विधान से अपना राजपाट चला रहे थे, लेकिन उनमें सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर छुपी हुई थी जो वो समाज के लिए, राज के लिए बहुत ही घातक हो रही थी। राजा राज करते रहे तो वो सर में एक ठट्ठा बांधते थे। जब नाई को बुलाते थे बाल कटवाने के लिए तो एकांत में जाते और कोई राजा या राजा के परिवार के लोग या समाज के लोग कोई उनको बाल काटते समय देखता नहीं। सिर्फ दो ही व्यक्ति होते, एक राजा साहब होते और एक नाई होता। जैसे बाल काटा नाई, इसके बाद राजा नाई को मार देता था। ऐसा क्रम चलता रहा। जो उनके राज्य में जितने नाई थे, धीरे धीरे करके एक ही बचा, सब खत्म हो गए। राजा सोच विचार करने लगे कि नाई तो सब खत्म हो गए, अभी एक नाई बचा हुआ है, अगर मैं इसको मार दूंगा तो फिर बाल कौन काटेगा। राजा साहब ने नाई को बुलवाया, एकांत में ले गए और उनसे बातचीत किया। बोला ऐसा है, मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ। तो नाई जो है बोला सरकार हुजूर बताइए। वो भी डर रहा कि मैं ही एक अकेला बचा हूँ, आज तो मेरा भी कल्याण कर देगा राजा। बोला किसी से बताना नहीं है, पहले आप ये प्रण करो। नाई बड़े चिंता में कि कौन सी ऐसी बात है जो राजा 25 बार बोल चुका है कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन बता नहीं रहा। नाई ने बोला ठीक है सरकार, आपका जैसा हुक्म। राजा ने अपना ठट्ठा खोला तो राजा के सर पे एक भी बाल नहीं, बिना बाल का था। थोड़ा थोड़ा चंदुआ जिसको बोलते हैं आम भाषा में। बोला ये बात किसी को, प्रजा को नहीं पता होनी चाहिए कि राजा चंदुआ है, गंजा है। नाई माथा पकड़ के बैठ गया कि एक छोटी सी बात के लिए नाई इतने ढेर सारे नाइयों को मरवा दिया राजा ने। ठीक है सरकार, मैं नहीं बताऊंगा। जो थोड़ा बहुत बाल थे नाई ने काटा। जैसे नाई बाल काट के बैठता है, राजा फिर दोबारा रिपीट करता है, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं आपको मरवा दूंगा। जब कोई बात बार बार रिपीट की जाती है, आज के जो अभी सिचुएशन चल रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे वो बच्चों को हो चाहे वो किसी को, आप एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे तब तो ठीक है। जब हम बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर एक अलग सोचने लगता है कि ऐसा क्या है इसमें, और वो उसको करेगा फिर, आप जो मना कर रहे हो। नाई जो है बेचारा चला गया, अपने घर गया, उसको चैन नहीं हुआ क्योंकि वो बार बार उसके अंदर हुन्न जैसे हो गई। अपने घर में रहा, आप किसी को बोल नहीं सकता और वो आराम भी नहीं पा रहा, क्योंकि बातें जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाई जो है काफ़ी दूर चला गया, जंगल में गया। जंगल में जब पहुंचता है, दाएं बाएं देखता है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी नाई के अंदर इतना डर पैदा कर दिया। एक पेड़ देखता है, काफ़ी मोटा पेड़, तो अंदर से खोखला था। सोचा इसके अंदर मैं आवाज़ करता हूँ तो और कोई नहीं सुनेगा। उसने अपना सर उस खोखले पेड़ के अंदर गया और किया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें किया। उसका पेट जो फूला हुआ था बातों से, थोड़ा सा आराम मिला उसको। जो भड़ास बोलते हैं, अंदर जो मन हुन्न जैसा होता है। अब जब वो आवाज़ अंदर बोला
वो आवाज़ की ध्वनि उस पेड़ की डालियों में समा गई। पुराना पेड़ था, जब कोई वृक्ष अत्यधिक पुराना हो जाता है वो देव रूप में हो जाता है। नाई वहाँ से अपने घर चला आता है। संयोग ऐसा होता है, विधि का विधान, जो ढोलक बनाने वाला वो भी लकड़ी ऐसे ही खोजता है, पोल लकड़ी खोजता है। वो जंगल में खोजते खोजते उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। पेड़ को प्रणाम करता है। कोई भी पेड़ काटने से पहले प्रणाम किया जाता है, आज्ञा लेता है और उसी पेड़ से ढोलक के लिए लकड़ियाँ काटता है। घर में जाके ढोलक तैयार करता है, बनाता है। तो आपने देखा होगा कि जो ढोलक बनाते हैं या तो मार्केट में, नहीं तो गांव-गांव बजाते हैं और बेचते थे पहले। अभी तो बाज़ार वगैरह नहीं, तो पहले बजा बजा के में घूम घूम के बेचा करते थे। वो ढोलक बजाते हुए राजा के महल के सामने से निकलता है, तो उसमें जो ध्वनि है जो समाहित हो गई थी, राजा के बड़े बड़े कान, उसने बोला था, नाई ने, उस जो पेड़ था उसके अंदर उसने यही ध्वनि निकाला था, राजा के बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े कान। क्योंकि उसका गंजा सर था और कान बड़े बड़े थे, इसलिए वो ठट्ठा बांधता था। तो वहाँ पे वो ध्वनि करता है, राजा के बड़े बड़े कान। वो जो ध्वनि समा जाती है लकड़ी में, वो लकड़ी से ढोलक बनता है। ढोलक जब बजता है तो उसमें ध्वनि यही निकलती है, राजा के बड़े बड़े कान। जब वो कैसे भी बजाता है लेकिन उसमें ध्वनि दूसरी नहीं निकलती, बस एक ही ध्वनि निकलती है, राजा के बड़े बड़े कान। जब राजा सुनता है तो राजा सोच विचार करता है कि नाई ने पक्का किसी न किसी से बताया, तभी ये बात लीक हुई, तभी तो ये ध्वनि इसमें से निकाल रहा है कि राजा के बड़े बड़े कान। ये तो सारी प्रजा को पता हो जाएगा। राजा नाई को बुलवाता है, एकांत में ले जाता है और नाई को धमकाता है, तुमने किसको बताया? तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। नाई बोला, सरकार मैंने किसी को नहीं बताया। तो फिर बात कैसे ओपन हुई? नाई बोला, सरकार जब आपने ठट्ठा खोला, आपके कान और आपका सर जो देखा मैंने, और जब आपने बोला कि ये बात किसी को मत बताना कि राजा के बड़े बड़े कान हैं और सरगंजा है, तो ये बात मेरे अंदर जो है जैसे घुन जैसे हो गई। मैं चैन नहीं मिल रहा था मेरे को। तो मैं एकांत में गया, देखा चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। फिर इसके बावजूद भी मैंने खोखले पेड़ में अपना सर अंदर किया और वहाँ पे आवाज़ किया, कोई नहीं सुना। ये भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया और वहाँ पे आस पास कोई भी नहीं था। तो फिर कैसे बात लीक हुई? इसके बाद उस ढोलक वाले को बुलाया गया। राजा ने उसको भी 2-4 डंडे लगाए। उसने बोला, मेरे को बात किसी ने नहीं बताई। तो बोला, कैसे आप ये ध्वनि निकाल रहे हो? तो उसने बताया, बोला, सरकार ये जो बता रहा है जिस जंगल में, उसी जंगल में मैं गया था और उसी पेड़ से लकड़ी काटा और ये लकड़ी उसी ढोलक की, वही ढोलक बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज इस कहानी का विषय जो है इस प्रकार है कि हम कोई भी बात जब अपने बच्चों को या किसी को बार बार रिपीट करते हैं तो वो गलत असर डालती है। ये मत करो, नहीं करना, नहीं करना, बार बार रिपीट करने से वो उसके अंदर एक चिढ़न सी जैसे उत्पन्न होती है। और फिर एक छोटी सी बात को नहीं शेयर करने से ये सिचुएशन आती है। अगर हम छोटी सी बात अंदर लेके बैठ जाते, किसी को नहीं बताते हैं। राजा की एक छोटी सी तो बात है कि कान की वजह से इतने नाइयों का बलिदान कर दिया कि राज्य में बाल काटने के लिए नाई ही नहीं बचे, मान सम्मान के लिए। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि अपने मान सम्मान के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। छोटी सी मान मर्यादा हरि के सामने कुछ भी नहीं है, जो है सो प्रभु है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि जो हमें मान सम्मान देगा ये देगा,
किसी के हमें अपने से बनाने से, किसी से ज़बरदस्ती सम्मान नहीं लिया जा सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों में हमें ये दृढ़ विश्वास, अपना संकल्प करना चाहिए कि अपनी मान मर्यादा के लिए इन छोटी छोटी बातों की कोई ढोलक ही नहीं है, कान ही नहीं है। बहुत सारी बातें जीवन में होती हैं जो हमें अपनी मान मर्यादा के लिए, झूठी शान के लिए, एक छोटी बात के लिए किसी को नुकसान ना हो। तो प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की। आरती करें, आरती। आज हमने तैयारी नहीं किया था, छोटी सी। पण्डितज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब चाहिँ हामी हाम्रो प्रोग्राम अनुसार फेरि भजनको प्रोग्राम गरौँ। त्यसपछि चाहिँ आशीर्वचन र आरती है। एउटा भजन गरेपछि Ira
जय उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय आदिशक्ति दुर्गा माता की जय भारत माता की जय रवि पर्वताय समुदाय की जय सनातन धर्म की जय।